बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सतगुरु स्वरूप प्यारी साधु संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दर्शी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। जितना ध्यान हमारा मोबाइल पे होता है, क्या उतना ध्यान हमारा निरंकार में होता है? हम सब अपने अपने अंतर्यामी हैं। हम सब अपने आप को हर पल देखें, अपने बारे में सोचे विचारें। यहाँ आध्यात्मिक सफर में सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने आप पे ध्यान देना है, और भौतिकता के सफर में मुझे समाज पे ध्यान देना है। कोई मेरा काम ऐसा ना हो जाए जो समाज के लिए दुष्कर बन जाए, परिवार के लिए मेरा कोई कार्य ऐसा ना हो जाए जो परिवार की मान इज्जत मर्यादाओं पर बात आ जाए। मैं अपने मानवीय रिश्तों को, मानवीय सामाजिक तौर पे समाज को कुछ दे पा रहा हूं या नहीं, नेकियों वाला मेरा व्यवहार है या नहीं, ये सब मुझे सोचना है। ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने के बाद में हम निरंकार की कैद में हैं। हर पल निरंकार हमें देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए था। मोबाइल, आज बच्चा छोटे से छोटा बच्चा मोबाइल को पहचानता है, जानता है। तो मोबाइल से भी हमने बहुत सिखलाई ली है। इसमें पूरे विश्व का हमें दिख रहा है, संसार की बातें हमें पता चल रही हैं। पर हमें क्या देखना है, हमें क्या सुनना है, हमें क्या बोलना है, हमें कैसा प्रदर्शन करना है, ये हमारे सोचने की बात है। कोरोना काल में जब हम सत्संग नहीं जा रहे थे तो ये मोबाइल ही था जिसने हमें संतों से अलग नहीं होने दिया। सतगुरु माता जी के विचार हम तक पहुंचते रहे, सतगुरु माता जी के दर्शन हमें होते रहे, प्यारे प्यारे संतों से हमारी प्रीति और बढ़ी। हमें लगा ही नहीं कि ये कोरोना काल है, लॉकडाउन लग रहा है, और आनंद की प्राप्ति हमें हुई। तो मोबाइल से भी हमें कैसी सेवा लेनी है, ये मेरी सोच पर निर्भर है। हम हर पल इस निरंकार में बैठे हुए हैं, ये एहसास हमें करा दिया गया है। ये सेवा सिमरन सत्संग जो हो रहा है नित्य प्रति, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हो रहा है। अभी इस आत्मा को मैं परमात्मा में हर पल बैठा पा रही हूं या नहीं। सिमरन मेरा टूट भी जाता है तो माता जी ने समझा दिया कि सेवाओं में अपना ध्यान लगाओ। और इतने प्यारे सतगुरु जी, इतने पूर्ण सतगुरु जी हमारे जीवन में आए कि आप घर पर हो, अपने जॉब पर हो, अपनी पढ़ाइयों पर हो, मोहल्ले में हो, पड़ोस में हो, आप जहां भी हो, जो भी काम आप कर रहे हो, किसी भी इंद्रिय से आप किसी को देख रहे हो, आप किसी को सुन रहे हो, आप हाथों से घर की सेवा कर रहे हो,
आप अपने सुकोमल चरण लेकर कहीं जा रहे हो तो सब बातों को आप सेवा समझो। तो आप पत्थर जैसा भार अपने ऊपर नहीं उठाओगे और सेवा भाव से किया गया कार्य हमेशा परमात्मा को भाता है। मैं कमा के ला रहा हूं, मैं दे रहा हूं, मैं खिला रहा हूं, कमी आ जाती है, तंगी आ जाती है। बड़े प्यार से सदगुरु जी के कृपा से हमें जिस भी धन की प्राप्ति हो रही है, बड़े मन से हम उसे सेवा का ध्यान करते हुए परमात्मा को सौंप के और परमात्मा से कहें कि खर्ची दे दो। पहला प्रण तन मन धन निरंकार का है। हम कह रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। हमें हर पल ईश्वर को भजना है। तो यदि मोबाइल हमारे हाथ में आया है तो संसार हमारे हाथ में है। हम क्यों ना देश विदेश की सत्संग सुन लें, संतों को सुन लें। हम इतने प्यारे प्यारे देवालय बने हैं, उनके दर्शन कर लें। बच्चे कह रहे हैं कि आप नानी जी हमें क्या पढ़ाना चाह रही हैं इस मोबाइल में से। मैं कि आओ तो सही। तो उन्होंने कहा कि ये जो आप हमें समझा रही हैं ये तो हमें सब आते हैं, एनिमल्स नेम, फ्रूट नेम्स, जो भी आप इसमें हमें टेबल वगैरह पढ़ाना चाह रही हैं। फिर वो ही बच्चे कुछ देर के बाद बोले कि हमें तो कुछ गिनती तक आते थे, छोटे बच्चे, हमें तो कुछ ही गिनती तक ये नाम आते थे कि 10, 11, 12। तो हमें नहीं पता था कि 100 से ऊपर भी नेम पहुंच जाते हैं। अभी एक टीचर से दासी की बात हो रही थी। वो बोली कि आंटी जी अब पुराना समय नहीं रहा है, 2-4 बच्चे आ जाते हैं ट्यूशन के लिए, पर उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है। अब उनकी बुकें ऐसी हाई स्टैंडर्ड्स की हो गई हैं। तो दासी ने समझाने का उन्हें प्रयास किया कि बेटे आप मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए ना, मोबाइल में सब चीजें हैं। स्कूलों में भी आजकल इसी तरह से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आप उनके सिलेबस का जो स्टैंडर्ड है वो मोबाइल से आप लीजिए और बच्चों को पढ़ाइए और साथ में एक्टिविटीज भी कीजिए। छोटे छोटे बच्चे बहुत खुश होंगे, घर जाकर भी बताएंगे। तो वो बच्ची बोली कि आंटी आप बहुत अच्छा समझा रही हैं। तो मोबाइल का इस्तेमाल भी हमें किस लिए करना है। दासी ने जब मोबाइल का इस्तेमाल करना शुरू करा तो बच्चे, ऑफिस जाती थी बच्चियां, तो उन्होंने एक छोटा वाला मोबाइल दासी को दिलवाया। ध्यान में आप इतना रखते हो कि कोई होश नहीं दासी को किसी भी बात का, बस इतना पूछती थी कि बेटा आप पहुंच गए, बेटा आप ऑफिस से निकल लिए, आपने लंच कर लिया, ताकि ऑफिस में उन्हें भी ये लगे कि कोई पीछे है। जो एक मर्यादाएं हैं समाज की। अब धीरे 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 इस मोबाइल को दासी इस तरह से प्रयोग करेगी पता नहीं था। तो एक महात्मा बहन ने कहा कि आप इस पे सत्संग कर सकते हैं। दासी ने कहा नहीं नहीं, मेरे से इसे उठाऊंगी, इसे चलाऊंगी, इतनी देर में तो ध्यान भटक जाएगा। हर पल इनके भजनों में, इनके ध्यान में सेवाएं घर की होती रहती हैं। तो दासी तो कुछ नहीं है, तन करके
तो उस बहन ने बहुत जोर डाला कि नहीं आंटी जी, आप जो है मोबाइल पे सत्संग करा करो। तो अब लगभग जो इतना समय हो गया है, तो यदि अब मेरा ध्यान भटक जाता है, मोबाइल से मैं और बातों का इधर उधर की इस्तेमाल करने लगती हूँ, तो वो निरंकार देख रहे हैं। इस मोबाइल के जरिए आप इतने प्यारे प्यारे संत दासी को मिले, सदगुरु माता जी के हम सत्संग सुन लेते हैं, पूरे पूरे लाइव सत्संग हम सुनते हैं, घर में बाहर आ जाती है, संत समागम आए हमारे घर सबके, तेरे घर भी मेरे घर भी। पता है कैसा हमने सुचारू रूप से अपने घर का वही वातावरण बनाया कि जैसे समागम का है। था हमारे घर में लॉकडाउन, था हमारे घर में कोरोना आया हुआ, नहीं आया। पूर्ण संतों के घर में सिर्फ निरंकार आते हैं, निरंकार रहते हैं उनके साथ, उनके मन में कोई कामना नहीं होती है। तो हमें इसी तरह से अपने चित्त को, इस चित्त चोर को चुराने दो, ले जा तू, ले जा तू। हमें किसी भी इधर उधर की बातों में नहीं पड़ना है। हमारे बच्चे मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से क्या कर रहे हैं, उन पे हंसते हंसते ध्यान रखना है। उनकी तरह से ही बन के ध्यान रखना है कि ये यंत्र सभी कुछ हमें दे रहा है। बच्चों को समझाना है हमें इसमें से लेना क्या है। दाता प्रभु की महिमा गाते हुए हमारे जीवन का अंत श्वास आ जाए, पल पल इनका सिमरन होता रहे, सेवाओं में हमारा ध्यान रहे। ये प्रभु परमात्मा निराकार दाता सदगुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा से हमें मिले हुए हैं, इनकी संभाल करने हमें आ जाए। ये हर जगह समाये हुए हैं, जहां भी हम हैं वहां खाली नहीं है। कण कण में है नाम इसी का, इसी की सारी माया है। इस एक ने ही संभाला हुआ है पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को। ये हमारी समझ में आ गया है। पूरी साध संगत में इतने सारे अनेकों में एक सदगुरु माता सुदीक्षा जी, और एक सदगुरु माता सुदीक्षा जी में पूरी साध संगत समाई हुई। एक में अनेकता और अनेकता में एकता संत निरंकारी मिशन में देखने को मिलती है। ये सब हरि को पहचाने हुए महापुरुष हैं। हर पल हरि हरि हो रहा है। आज सिर्फ और सिर्फ इनके बीच हरि समाया हुआ है। ये हरि की बातें करते हैं। इस आनंद में सारे सुख इन्होंने पाए हैं। मालिक जो हरि को जानता है वो हरि का हो जाता है। मालिक सब भ्रम से, अंधकार से ये दूर हुए हैं। ब्रह्म ज्ञानी जन, सूर्य जब उगता है तो सबको रोशनी देता है, सबको शक्ति देता है। हम रूहानियत के सफर में हैं, सबको प्रकाश देते चले, सबको इस परमपिता परमात्मा से जोड़ते चले। नदी में स्नान किया है सबने, सब नाक पकड़ के डुबकी लगाए हुए हैं। एक से एक बढ़ के संत है जो निरंकार में डूबा हुआ है। हमें किनारे पे नहीं बैठना है,
पानी में मथानी नहीं चलानी है। हमें सबको पता है कि मक्खन दूध में है, तो यदि सही विधि आती होगी तभी हम मक्खन को निकाल पाएंगे। प्योर दूध में पानी नहीं मिलाते हैं। इसी प्रकार पूर्ण सदगुरु जी ने हमें पूर्ण अलंकार दिए हैं। वेद ग्रंथों में लिखा हुआ है, ये आदि अनादि काल से चल रहा है, ये नया नहीं है, ये वो ही पुराना है। साइंस हमें नए नए यंत्र देती रहती है, साइंस तरक्की कर रही है, पर प्रभु परमात्मा से आगे साइंस नहीं है। साइंस भी प्रभु परमात्मा में ही है, निरंकार में ही है। दासी तो डॉक्टर साहब का रोजगार बंद नहीं कराना चाहती, क्योंकि गुजरान के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अभी एक बहन से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि मेरे तो 5,500 रुपए की दवाई एक हफ्ते की आती है, लगभग जो 2,500 मेरे एक महीने में दवाइयों पे चले जाते हैं। और वो पैसे का अपना जिक्र कर रही कि भाई उन पे है बहुत माया। तो दासी सत्संग से ही लौटी थी, बातें हो रही थी, तो दासी मुस्कुराने लगी। कहता, फिर उन्होंने दासी से भी क्वेश्चन किया कि आपकी दवाइयां कितने की आती हैं, आप इतनी बीमार रहती हैं। बच्चे भी कहते हैं, भाई सब भी कहते हैं कि आपकी तबीयत खराब है। दासी बोली कि मेरी दवाइयां नहीं आती हैं, दवाइयां नहीं लेती है दासी। सत्संग में जाती हूँ, सत्संग करती हूँ, सब ये अपने आप संभाल लेते हैं। तो बोली नहीं, फिर भी कुछ तो लेती होगी दवाइयों में, कुछ तो खर्च होता होगा। दासी के भाव बने। मैंने कहा हाँ जी, 1-2 हजार हो जाते हैं दवाइयों का खर्च। तो कह रही फिर तो आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं है, इतनी सस्ती दवाइयां। मैं इनके जो सत्संग में सेवा होती है आने जाने में, वो ही मेरी दवाइयां हैं। फिर उसके बाद जो उन्होंने सत्संग किया दासी के साथ बैठ के, आप महापुरुषों का सत्संग सुना इस मोबाइल के यंत्र में से ही, तो उन्होंने यही बात कही कि वास्तव में पैसा मायने नहीं रखता, निरंकार मायने रखता है, परमात्मा मायने रखता है। ये है इस मोबाइल का असर। लगभग उन्होंने 1 घंटे आप संतों महात्माओं को सुना। फिर दासी ने पूछा कि आपके गुरुजी कौन हैं? उन्होंने कहा मैंने ब्रह्म कुमारियों का लिया हुआ है। तो क्यों ना आप दवाइयों की ओर से मुड़ के अपने गुरुजी में ध्यान लगाएं, अपने सत्संग में ध्यान लगाएं। ये है मोबाइल। तो हम मोबाइल का भी सदुपयोग कैसे करें? हम पे बहुत पैसा नहीं है फल फ्रूट खाने के लिए, पर हर मौसम में एक फ्रूट ऐसा आता है, कुदरत देती है, जो सस्ता आता है। किसी भी मौसम में ले लीजिए, उस फल को आप खाइए, क्योंकि वो कुदरत ने उस समय सबके लिए दिया है। आप क्यों ये भाव बनाते हैं कि फ्रूट बहुत महंगे हैं, ये चीज बहुत महंगी है, और हम इस स्थिति में नहीं, कुदरत है, ये कुदरत बनाने वाला सबका ध्यान रखता है। सिर्फ अपने दिमाग से काम लें, अपने विवेक से काम लें। जिसके पास दिमाग है, विवेक है, पूरा शरीर उसका ठीक है, समझिए।
और जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, जो बौरा जाता है, झल्ला जाता है, वो जीवन को सुचारू रूप से नहीं जी सकता। ये आज संतों ने ऐसा टॉपिक दिया है, जितना ध्यान हमारा मोबाइल पे होता है, क्या उतना ध्यान निरंकार में है। हम मोबाइल से भी निरंकार को ले सकते हैं, याद कर सकते हैं। देखिए, भक्ति तो हमारा प्रारब्ध है। जो पूरे ध्यान में रह रहे हैं संत महात्मा, उन पे समाज का कोई असर नहीं होता है। और यदि किसी ने एडमिशन ले लिया है संत निरंकारी मिशन में, तो उसको ये सेवा करनी है अपने आप में कि वो वृथा की बातें चाहे मोबाइल में हो चाहे समाज में हो ना ले, और उसको अपने समय को निरंकार के सिमरन में लगाए। चाहे वह सिमरन अभी जिव्या से ही हो, वो अंदर तक कण में उतरना शुरू हो जाएगा, आरंभ हो जाएगा, फिर रोम रोम में बस जाएगा, और आप उन ब्रह्मज्ञानियों से शायद आगे पहुंच जाएं। क्योंकि बच्चा अधिकारी जब भी तो बनता है जब ध्यान करता है, अपनी बुक को पढ़ता है, चाहे जैसा भी हो, वो रिक्शा चालक का बच्चा हो या किसी अमीर का हो, उसके ध्यान पे निर्भर करता है। यदि आपके हाथ में मोबाइल दे दिया है सदगुरु जी ने, तो इसका सदुपयोग करें। सेवा सिमरन सत्संग के जरिए इसको अपने हाथ में लें। प्यारे प्यारे संतों के, महात्माओं के, माता जी के विचार श्रवण करें। हम अपना समय का सदुपयोग करें। तू करता है जगत का, तू सबका आधार। बस ये आधार बना रहे मेरा। धन्यवाद।